नारी शक्ति के अपमान को लेकर और कैसे उनका सम्मान बढ़ाया जाए, इसे लेकर एग्जैक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा है, सुन लेते हैं। मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द मैं कहे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वाक्य सुना जिसका हम जिक्र कर रहे थे। राहुल सर, ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न सिर्फ एक व्यवस्था की नहीं है बल्कि एक वैल्यू सिस्टम का भी वो जिक्र कर रहे हैं। हमने सिस्टम तो हासिल किया, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हमने संविधान से एक सिस्टम बनाया जहां सबके सम्मान और बराबरी की भी बात हुई, जिसे कानून के तौर पे लागू किया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री उस वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसका सिस्टम यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम से लेकर सोशल सिस्टम हर जगह लागू होना बचा हुआ है? निश्चित रूप से बहुत ही स्वागत योग्य बात है। विशेष तौर पर महिलाओं और उनके सम्मान के लिए जो कहा है प्रधानमंत्री ने, हर नागरिक उनका स्वागत करेगा और करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण हमारे नागरिक जीवन में जो विकृति आ गई थी, जिन्होंने विकृति कहा है उसको, वो उसको उन्होंने उसका उल्लेख किया, उसकी ओर इंगित किया, उसको छुआ है। तो ये हम पूरे समाज का दर्द था जिसको उन्होंने व्यक्त किया है और ये इसका पूरी तरह से स्वागत होना चाहिए। क्योंकि कई चीज़ें और भी उन्होंने कही, जैसे गुलामी का भी एक उन्होंने बात कही है। अब ये भी एक देखिए, मुझे एक बात आजकल प्रचलन में है कि लोग कहते हैं, एक विशेष विचारधारा की ओर से बात आती है कि 1200 साल की गुलामी, 1000 साल की गुलामी। देखिए 75 साल से जब हम स्वाधीन हैं, उसके बाद गुलामी की बात को वो थोड़ा और स्पष्ट करना चाहिए। केवल एक उसमें यह भी है कि हम दूसरों की कहीं ये बात तो नहीं कि दूसरे हमारी कोई भी आलोचना करें, हमारे लिए कुछ भी कहें, हम उससे प्रभावित नहीं होंगे, ये अपने आप में अच्छी बात है। लेकिन नहीं, जैसे सर हम अपने को हर समीक्षा से मुक्त रखेंगे, ये कोई अपने आप में एग्जाम्पल दिया उन्होंने गुलामी का। सारी विवादास्पद बात। भाषाई आप ही से मैं वो उत्तर लेना चाहूंगा। भाषाई गुलामी को उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं को मारने में ये जो हमारी हीनता है या जो दूसरी भाषाओं को लेकर हमारा जो एक अप्रोच है उसको भी बदलने की जरूरत है। मतलब वो एक एग्जाम्पल दे रहे थे। और ये बहुत अच्छी बात है। क्या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं? जी बिल्कुल। भाषाओं, एक भाषा की गुलामी में के तहत सारी भाषाएं हमारी गुलाम रही हैं, और जो अंग्रेजी भाषा से वंचित है वो अब तक उच्च शिक्षा से वंचित रहा है। और प्रधानमंत्री ने ये बहुत बड़ा काम किया है कि उन्होंने सारे भारत के युवाओं के लिए उच्चतम शिक्षा भारतीय भाषाओं में खोलने का प्रयास किया है, संकल्प किया है और काम शुरू हो गया है। ये एक अपने आप में क्रांतिकारी कदम है। तो निश्चित रूप से इस गुलामी का हमें विरोध करना चाहिए, लेकिन फिर और हमें स्पष्ट करना होगा कि हमें कुछ स्वतंत्रताओं को और बढ़ाना है जो अभी पूरी नहीं है, या हमें किन गुलामियों की हम बात कर रहे हैं, ये थोड़ा और स्पष्टता मांगता है। रामकृपाल जी, यही सवाल आगे बढ़ा दूं आपको कि एक तरफ हम गुलामी की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम स्वतंत्रता की बात करें। ये जो संतुलन है, आजादी हो तो कितनी हो, कितनी ज्यादा हो, क्या उसका कोई दायरा है? हमारे यहां अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर लंबी बहस चलती रही है, उसका दायरा क्या हो? क्या कोई भी विषय या वस्तु किसी आलोचना या किसी अभिव्यक्ति के बाहर रखा जाए, या फिर उसे हम सेंसरशिप करें? और दूसरी तरफ फिर एक लिमिटेशंस की भी बात आती है, फिर हमें कर्तव्यों की भी बात आती है, हमारी जिम्मेदारी की भी बात आती है। तो ये सामाजिक संतुलन या व्यवस्था में संतुलन कैसे बनेगा? क्या कोई मैसेज आप देख पाते हैं प्रधानमंत्री के आज के संबोधन में? देखिए, मैं दो मुद्दे हैं। एक तो मैं भाषा वाले पर एक वाक्य कहना चाहूँगा। देखिए,
भाषा को लेकर के एक जो हमें दोयम दर्जे का माना गया वो स्वाभाविक था। देखिए दुनिया में वही भाषा जो है ज़्यादा रूल करती है जिसके साथ आर्थिक ताकत, वैज्ञानिक ताकत जुड़ी हुई हो। तो हम जब धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं कि आज हम कह रहे हैं कि हम किसी से पीछे नहीं हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें अपनी मातृभाषा, जिसकी भी जो लैंग्वेज है, आप देखिए पूरी दुनिया में जो गए हैं उनकी मदर टंग बिल्कुल दूसरी है। बिल्कुल बिल्कुल रामकृपाल जी, लेकिन इस वक्त देखिए हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब यानी किस किस साल में कितने मिनट का भाषण दिया। 2014 की तस्वीरें आपके सामने हैं। 2014 में जो भाषण हुआ उसकी समय सीमा भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए 65 मिनट। इसके बाद 2015 में 88 मिनट का भाषण जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया लाल किले की प्राचीर से। 2016 में 94 मिनट और 2017 में फिर ये कम हुआ 56 मिनट। इसके बाद देखिए 2018 की तस्वीरें आप देख रहे हैं और 2018 में जो भाषण की अवधि थी वो थी 83 मिनट की। और फिर इसके बाद 2019 में 92 मिनट का उन्होंने भाषण दिया और 2020 में 90 मिनट और फिर 2021 में 88 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। और 2022 की यानी आज की तस्वीरें आपके सामने हैं। 83 मिनट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण रहा और बहुत सारी अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन में जिनका जिक्र हुआ, जो कि न्यू इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन क्या है, आगे 25 सालों में देश किस राह को पकड़कर आगे बढ़ेगा और कैसे विकासशील से एक विकसित देश के तौर पर आगे बढ़ना है हिंदुस्तान को, इसकी एक तरह से पूरी रूपरेखा जो है वो सामने आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के जरिए।